दोस्तों 21-22 अप्रैल 2025 की रात करीब 12-1 बजे का समय होता है। एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और कहता है कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जो दोस्त होता है, यार होता है, वो मना कर देता है और कह देता है कि रात बहुत हो रही है, तुम किसी और के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। और फिर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। लेकिन जो दोस्त होता है वो मना कर देता है और कहता है कि तुम किसी और के साथ चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन दोस्त के मना करने के बाद भी जो व्यक्ति होता है वो लगातार उसके पास फ़ोन करता रहता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कम से कम 60 से 70 बार वो उसके पास फ़ोन करता है, लेकिन जो दोस्त होता है वो नहीं पहुंच पाता। और फिर जब अगला दिन होता है तो पता चलता है कि उस रात उसने 2 व्यक्तियों की हत्या की थी और जो तीसरी हत्या करने वाला था वो उसी की हत्या करने वाला था। और फिर जब आगे जाकर खुलासा होता है तो वो 2 पुजारियों की भी हत्या करने वाला था और एक उसने गार्ड की भी हत्या की थी। तो कुल मिलाकर उसने उस दिन 3 हत्याएं की और वो 2 पुजारियों की भी हत्या करने वाला था और अपने दोस्त की भी हत्या करने वाला था। लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और जब पुलिस इसका खुलासा करती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना कि किस प्रकार उसने वो हत्याएं की और क्यों की। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, जानते हैं शुरू से पूरी घटना को। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ भी कमी हो वीडियो में तो उसको ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी उस कमी को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूं, यह है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भीलवाड़ा। और 22-23 अप्रैल 2025 का वाक्य होता है, रात करीब 2 बजे का वाक्य होता है। एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक नैयर होता है दोस्तों, वो सुभाष नगर का एक मंदिर होता है, अयप्पा मंदिर, उसमें जाता है और दरवाजे पर पहुंचकर वो शोर मचाना शुरू कर देता है और पुजारी को शोर मचाना शुरू कर देता है। तभी एक गार्ड निकल कर आता है। गार्ड आवाज लगाता है कि कौन है, और वो जो व्यक्ति होता है दीपक नैयर, वो कहता है कि मैं दीपक हूँ और जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे पुजारी जी से मिलना है। तभी जो गार्ड होता है वो कहता है कि जो एक पुजारी है वो तो है नहीं, बाहर गए हुए हैं, उदयपुर गए हुए हैं, और जो दूसरे पुजारी हैं वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो दीपक नैयर कहता है कि नहीं, मुझे अभी उनसे मिलना है, दरवाजा खोलो। और जो गार्ड होता है वो मना कर देता है और कहता है कि जो भी तुम्हें बातें करनी है वो सुबह को आना, आराम से इत्मीनान से पुजारी जी से बातें करना। तब दीपक नैयर कहता है कि मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, मैं यहाँ पर दान भी देता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। तभी जो गार्ड होता है वो कहता है कि आप चाहे कोई भी हो, अब समय नहीं है, पुजारी जी आराम कर रहे हैं, तुम सुबह मिलना आकर। और तभी जो दीपक नैयर होता है वो उसके पास पहुंच जाता है और जो गार्ड होता है वो अपने कमरे में होता है, कमरे से ही वो बात कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद जब दीपक नैयर शोर मचाना शुरू कर देता है तब गार्ड बाहर निकल कर आता है, और जैसे ही गार्ड बाहर निकल कर आता है तभी दीपक नैयर उस गार्ड को मारना, घूंसे लाते आदि से उसे को मारना शुरू कर देता है और उसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जो गार्ड होता है वो काफी शोर मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाजें किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। और फिर उसके बाद जो दीपक नैयर होता है उसको एक वहां पर खुरपी दिखाई देती है, और जब उस खुरपी को वो उठाता है और उससे उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है और अपने पास रख लेता है। दोस्तों, जब उसका वो प्राइवेट पार्ट काटता है
तो जो वो चीखता है, चिल्लाता है, तो लोग बागों के कानों में उसकी चीखें पहुंच जाती हैं, और जब वो चीखता है तो लोग बाग, आसपास के जो लोग बाग होते हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जो दीपक नैयर होता है, वो उस गार्ड को मारने के बाद वहां पर उसी के पास ऐसी इत्मीनान से बैठ जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसके बाद दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है 1 घंटे के करीब। जब उस घटना को समय हो जाता है तब पुलिस वहां पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाती है। और जब उच्च अधिकारियों तक यह सूचना पहुंचती है तो उससे पूछताछ होना शुरू हो जाती है। तब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तब वो इधर को उधर की बातें करना शुरू कर देता है, और जब भी उससे सवाल जवाब होते तभी वो एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर देता। दोस्तों, जब उससे पूछताछ की जाती है, पुलिस अपनी जांच करना शुरू कर देती है, तब जो खुलकर सामने आता है उसमें यह आता है कि जो दीपक नैयर 45 साल का जो व्यक्ति है, और वो प्रताप नगर का रहने वाला है। उसकी माँ का नाम समता कुमारी होता है। माँ नर्स थी, जो 2007 में उसकी मृत्यु हो गई थी, नेचुरल डेथ हो गई थी। और जो पिता थे उसके आरपी सहदेव नैयर, जो आर्मी रिटायर थे। दोस्तों, उसके बाद वो बहन के पास रहना शुरू कर देता है, और बहन के पास वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है, और वो वहाँ से भी भाग जाता है। और फिर वो अपने उसी जो उनका पुश्तैनी घर था, जो उसके माँ बाप का आलीशान मकान था, उसी में रहना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस उसके मकान पर पहुंचती है, आलीशान मकान पर पहुंचती है, तो पुलिस को अजीब सी दुर्गंध आती है। और जब पुलिस उसके मकान को खोलकर देखती है तो उसमें 2 लाशें मिलती हैं। और जैसे ही पुलिस उसको देखती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 लाशें किसने इनकी हत्या की, और वो भी इतनी बुरी हालत में। दोस्तों, वीडियोग्राफी की जाती है, फोटो खींचे जाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। और फिर जब दीपक नैयर से पूछताछ होती है तो वो फिर एक नई कहानी बताना शुरू कर देता है। दोस्तों, वो कहता है जो उसके दोस्त थे, जो दोनों उसके दोस्त थे, एक मोनू जो 40 साल का था, और एक संदीप भारद्वाज जो मोनू का दोस्त होता है, वो 21 अप्रैल शाम 6 बजे से लापता थे। दोनों, संदीप और जो मोनू थे, वो दोनों अपने घर से 6 बजे से लापता थे 21 अप्रैल की। और फिर जो घर वाले थे उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पुलिस तक सूचना नहीं पहुंचाते हैं। अपने आप ही वो उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उन दोनों की कोई खबर मिलती नहीं है। और उसके बाद मोनू टॉक, जो दीपक नैयर का खास दोस्त होता है, और उससे उसने लव मैरिज की थी। जब दीपक नैयर से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा, मोनू को क्यों मारा, जब दीपक बताता है कि उसने लव मैरिज की थी, और मैंने ही उसकी लव मैरिज कराई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को परेशान करता था, उसको मारता पीटता था। और फिर उसने अपने दोस्त को घर पर बुलाया, लेकिन मोनू के साथ उसका दोस्त संदीप भी आ जाता है। और फिर जब वो शाम 6 बजे के करीब उसके घर पर आते हैं तो वो पार्टी करते हैं, और बोतलें खुल जाती हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। जो मोनू और संदीप होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पी लेते हैं, बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, और जो दीपक होता है वो कम पीता है। और फिर वो एक डंडा उठाता है और उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है। और वो तब तक उनको मारता है, पीटता है, जब तक वो जमीन पर नहीं गिर जाते। उसके बाद जो घरेलू चूल्हा होता है, गैस चूल्हा होता है, सिलेंडर होता है, उसको उठाता है और उन पर वो मारना पीटना शुरू कर देता है। दोस्तों, उनकी बुरी हालत हो जाती है, और फिर एक रसोई से धारदार चाकू लेकर आता है, और फिर उनके प्राइवेट पार्ट को काट देता है। और फिर वो वहां से निकलकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, और वहां पर उसका दोस्त नहीं मिलता, दोस्त की पत्नी मिलती है। दोस्तों, उसके बाद जब वो दोस्त की पत्नी से कहता है कि भाभी जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उसकी जो दोस्त की पत्नी होती है वो कहती है कि भाई साहब, कितने पैसे आपको चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद वो 5,000 रुपये उसकी
जो दोस्त की पत्नी होती है वो उसको पैसे दे देती है और फिर वो निकल जाता है घूमने के लिए। दोस्तों 5,000 रुपये लेकर वो बार में पहुंचता है, बियर पीता है, दारू पीता है और फिर उधर उधर घूमने लगता है। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो फिर रात के करीब 12 बजे के करीब वो एक मंदिर में पहुंच जाता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद फिर वो गार्ड के साथ हाथापाई करता है। हाथापाई करने के बाद वो फिर उसकी हत्या कर देता है और खुरपी से उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है। दोस्तों वो फिर पुजारी को मारने के लिए गया था, लेकिन पुजारी वहां पर उससे मिल नहीं पाते हैं और फिर वो उस गार्ड की हत्या कर देता है। लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने दोस्त को मारा क्यों और फिर तुमने उस गार्ड को क्यों मारा, वो एक कहानी बताता है कि जो मोनू था वो अपनी बीवी को परेशान करता था और जो दूसरा दोस्त था जो उसने अपने जो प्रशांत था उसको फोन किए थे लेकिन वो नहीं आया था। और जो प्रशांत था उसने मेरी बहन को छेड़ा था, उसके साथ छेड़खानी की थी, लेकिन वो उस रात नहीं आ पाया। मैंने उसको 70 बार के करीब फोन किया था लेकिन वो नहीं आ पाया। और फिर जब उसकी बहन से पूछताछ की जाती है तो बहन कहती है कि एक साइको है, उसके दोस्त ने मेरे साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की थी। और फिर उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने पुजारी को क्यों मारने की कोशिश की और तुम किसका कत्ल करने वाले थे, और फिर वो बताता है, दीपक नैयर कहता है कि मैं जो पुजारी थे वो उन्होंने मुझे धोखा दिया था और जो एक एएसआई थे उनकी भी मैं हत्या करने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाई। तो जब उससे पूछताछ की जाती है, पुलिस पूछती है, तब वो कहता है कि जो एएसआई थे उन्होंने मेरी मार पिटाई की थी, मेरे साथ मार पिटाई की थी। और फिर दोस्तों उसके बाद वो जब पूरी कहानी बताता है, जब भी पुलिस उससे पूछताछ करती है वो एक नई कहानी बताता है। फिर उसकी बहन से जो पूछताछ की जाती है तो जब पुलिस अपनी जांच करती है, पड़ताल करती है, पुराने उसके पास्ट में देखती है, तो जब उसमें पता चलता है कि 2013 में मारपीट की एक सिलसिले में ही वो जेल चला गया था और फिर 20 कैदियों के साथ उसने जेल में जाके भी मार पिटाई की और फिर वो बाहर आ जाता है, उसकी रिहाई हो जाती है। और फिर 2016 में एक कार उसने ली और कार के द्वारा उसने काफी लोगों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ चोटें नहीं आई थी, लेकिन फिर वो जेल गया था। और फिर 2020 में वो एक शोरूम में जाता है और शोरूम में कार देखने के लिए जाता है और जो शोरूम में स्टाफ होता है उनसे कार की चाबी लेता है और चाबी लेने के बाद वो उस कार को स्टार्ट करता है और इतनी तेज जो शोरूम में शीशा होता है उसको पार करते हुए वो वहां से उस शीशे को तोड़कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्टाफ होता है उसको कड़ी मशक्कत के साथ उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर वो जेल में जाता है। 2023 में केरल में जहां उसके माता पिता रहने वाले थे केरल के, वहां पर पहुंचता है और वहां पर भी वो एक कार लेता है किराए पर और फिर कुछ लोगों को मारने की कोशिश करता है और फिर उसको वहीं पर फिर जेल होती है। 2009 से 2025 तक 6 से 8 केस उसके जो मुकदमे थे उसके नाम दर्ज थे। दोस्तों अभी पुलिस उसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है अभी, क्योंकि वो जब भी उससे पूछताछ की जाती है एक नई कहानी बताना शुरू कर देता है। पुलिस अभी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो न्यूज खबर अखबारों न्यूज माध्यम से जो भी पता लग पाया है वो यही है कि उसने अभी अपने दो दोस्त और एक गार्ड की हत्या की और फिर दो पुजारियों की भी हत्या करने वाला था, लेकिन अभी पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। पूरी जांच होने के बाद ही पुलिस खुलासा कर पाएगी कि वो आखिर उसने ऐसा क्यों किया और फिर उसको जो भी सजा होगी वो उसको सजा मिलेगी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।